नवीन अतिथि शिक्षकों के शालाओं की चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है वो गेस्ट पोर्टल पर दे दिया गया है, जिससे जो नए अतिथि शिक्षक हैं वे अपना ऑनलाइन आवेदन गेस्ट पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि जो अतिथि शिक्षक हैं वे अपना ऑनलाइन आवेदन गेस्ट पोर्टल पर किस प्रकार से करेंगे, साथ ही इसमें हमें कौन कौन सी सावधानियां रखना है, क्योंकि इसमें एक छोटी सी भी गलती यदि हो गई तो इसमें सुधार होना संभव नहीं है, क्योंकि इस संबंध में निर्देश भी दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि आवेदन कैसे करें और कौन कौन सी सावधानी रखना है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और इसमें आपको सर्च करना है गेस्ट पोर्टल। गेस्ट पोर्टल सर्च करने के लिए एड्रेस बार में टाइप करें gfms.mp.gov.in। इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे ही हम सर्च करेंगे हम गेस्ट पोर्टल के होम पेज पर आ जाएंगे, जहां हमें सबसे पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर सिंबल दिया गया है, सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हम लॉगिन पेज पर आ जाएंगे, जहां पर हमें अपना यूजर नेम फिल करना है और जो भी हमारा पासवर्ड हो वो फिल कर दें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। यूजर नेम हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है जिसे हमें फिल करना है यूजर नेम में। पासवर्ड फिल करने के बाद में लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं हम गेस्ट पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। अब चॉइस फिलिंग करने के लिए या फिर कहें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसमें ऑप्शन दिया गया है गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि आपको इसमें 4 विकल्प मिलेंगे। सबसे पहले आपको अपना जो प्रोफाइल फोटो है इसे अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए सिंपली पहला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत यहाँ पर फोटो अपलोड करने के ऑप्शन आ जाएंगे, जहां पर आप जेपीजी, पीएनजी और जेपीईजी फॉर्मेट में 300 केबी तक के साइज में फोटो को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत जहां भी आपने अपना फोटो सेव करके रखा है उस फोल्डर को चुनें, फोटो को सिलेक्ट करें और इसे आपको अपलोड कर देना है। जैसे ही हम फोटो सेलेक्ट करके अपलोड पर क्लिक करेंगे आपका जो फोटोग्राफ्स है वो पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा और एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। अब इसके उपरांत आपको सेकंड पार्ट में करना क्या है, फिर से आपको गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग पर क्लिक करना है और इसके उपरांत आपको वैकेंसी चेक कर लेना है कि आपको कहां पर अप्लाई करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिले दिए गए हैं। जिस जिले में आपको अप्लाई करना हो उस जिले का चयन करें। इसके बाद में जिस ब्लॉक में आपको अप्लाई करना है वो ब्लॉक सेलेक्ट करें और इसके उपरांत यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आप किस किस पैनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो पैनल दिए गए हैं। तो आप पैनल वाइज जो वैकेंसीज हैं वो चेक कर लें। तो जैसे हम यहाँ पर 2 पैनल शो हो रहे हैं, एक वर्ग 2 इंग्लिश के लिए और एक वर्ग 3 के लिए। तो सबसे पहले हम इंग्लिश के लिए यदि करना चाह रहे हैं वर्ग 2 तो इसे सेलेक्ट करेंगे और गेट डिटेल इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में जो वैकेंसी है वो चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें महत्वपूर्ण बात है कि जो शालाएं हैं वो चेक कर लें आप कि आपको निकटतम कौन सी शाला पड़ेगी और किस शाला में आप अध्यापन कराना चाह रहे हैं। उन सभी शालाओं के नाम दिए गए हैं। इसमें आपको जो वैकेंसी कोड है इसे नोट करके रखना है, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो वैकेंसी कोड की आवश्यकता होगी। अब अप्लाई कैसे करना है, आपने जो वैकेंसियां हैं वो देख लिया कि कहाँ कहाँ रिक्त पद हैं और आपको कहाँ पर अप्लाई करना है। इसका एक प्राथमिकता का जो क्रम है वो आप निर्धारित कर लें कि सबसे पहले किस स्कूल में आपको अप्लाई करना है, इसके बाद में किस स्कूल में करना है। इस प्रकार से जो प्राथमिकता का क्रम है वो निर्धारित कर लें। इसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग करना है। तो चॉइस फिलिंग करने के लिए इसमें थर्ड ऑप्शन दिया गया है रजिस्टर्ड चॉइस फिलिंग फॉर काउंसलिंग। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा, जहां पर हमारा जो फोटोग्राफ्स है वो दिखाई देगा, हमारी डिटेल दिखाई देगी और साइड में आप देख सकते हैं कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो भी आप देख सकते हैं। चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर अब आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग करने के लिए जैसे हमने पूर्व में भी बताया कि वैकेंसी कोड की आवश्यकता होगी, तो इस बॉक्स में आपको वैकेंसी कोड फिल करना है। जैसे यहाँ से हम देखें कि जो वैकेंसी, जैसे सपोज पहले ही स्कूल को हमें चयन करना है, इस स्कूल में हमें प्राथमिकता देना है, पहली प्राथमिकता, तो इस वैकेंसी कोड को आपको इस बॉक्स में फिल करना होगा। जैसे हम यहाँ पर फिल करते हैं और इसके बाद में गेट डिटेल इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे हम क्लिक करेंगे तो उस शाला से संबंधित जो डिटेल है वो नीचे ओपन हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने वैकेंसी कोड फिल किया और इसके बाद में शाला का जो नाम है वो आ गया है और कुल कितने पद रिक्त हैं वो दे दिया गया है। अब आपको ऐड टू चॉइस इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम ऐड टू चॉइस इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमने जो शाला का चयन किया है वो पहले नंबर पर ऐड हो जाएगी और यहाँ पर एक सक्सेस का मैसेज भी आ जाएगा कि आपने जो संस्था चुना है, जिस स्कूल का चयन किया है उसे आपकी चॉइस फिलिंग में जोड़ दिया गया है। आपको ओके कर देना है। अब फिर से
अब इसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक संस्था का आपने चयन कर लिया और इसके पश्चात आपको लॉक करना, ऐसा नहीं है। इसमें आप बाध्यता नहीं है, आप अधिकतम स्कूलों का चयन कर सकते हैं। इसमें आप देखें जैसे आपके 40 स्कूल प्रदर्शित हो रहे हैं रिक्त पदों के लिए, तो आप चाहें तो 40 स्कूल सभी शालाओं में अपना आवेदन कर सकते हैं। इसमें बाध्य नहीं है कि केवल 1 या 2 स्कूलों का चयन करना है। आप जितने स्कूलों का चयन करना चाह रहे हैं उन सभी स्कूलों का आप इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब इसके पश्चात आपको द्वितीय प्राथमिकता में जिस स्कूल को आपने रखा है उसका वैकेंसी कोड फिल करना है। जैसे एक और हम वैकेंसी कोड इसमें फिल कर लेते हैं। अब आप नीचे देखेंगे कि जो 2 स्कूल हमने चयन किया है उनका नाम आ गया है और इनका जो प्राथमिकता का क्रम है यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले नंबर पर जिस स्कूल को आपने चुना है पहले नंबर पर आ गई है वो शाला। इसके पश्चात जिस स्कूल का चयन किया है वो सेकंड नंबर पर, और इसी क्रम के आधार पर आपको शाला आवंटित होगी। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे पहला जो स्कूल है जिसमें हमने आवेदन किया, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 3 आवेदन आए और 3 में हमारा जो स्कोर कार्ड में मार्क्स है वो कम है, तो यहाँ पर चयन नहीं होगा। अब सेकंड स्कूल के लिए हमारा चयन होगा बशर्ते कि यहाँ पर हमारा जो स्कोर कार्ड का मार्क्स है वो हाईएस्ट हो। तो इस प्रकार आप अधिकतम शालाओं का चयन कर लें। इसमें सावधानी क्या रखना है आपको, इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार आपने चॉइस फिलिंग यहाँ पर वैकेंसी कोड फिल करके ऐड कर लिया है शाला को तो आप हटा नहीं सकते। यदि आपको हटाना है तो सिंपली जो डिलीट का आइकॉन बना हुआ है इस पर क्लिक करके आप शालाओं को हटा सकते हैं और अपना जो प्राथमिकता का क्रम है वो बदल सकते हैं। जैसे हमने डिलीट किया तो एक सक्सेस का मैसेज आ गया है कि वैकेंसी को चॉइस प्राथमिकता सूची क्रम से हटा दिया गया है। आपको ओके कर देना है और नीचे अब आप देखेंगे कि केवल एक ही शाला प्रदर्शित होगी। इस प्रकार से शाला जो है आपको एक एक करके अपनी चॉइस फिलिंग वैकेंसी कोड फिल करके इसमें कर लेना है। जब आप जितने आपने चाहा है उन सभी शालाओं की चॉइस फिलिंग कर लेंगे, इसके उपरांत आपको इस चेक बॉक्स पर टिक करना है। अब इसमें सावधानी क्या रखना है, जैसे आपने सभी शालाओं का चयन कर लिया और यहाँ पर देख लें आप अच्छे से कि आपने जो प्राथमिकता का क्रम तय किया था उसी क्रम में शालाओं का चयन हुआ है या नहीं। दूसरी जो सावधानी इसमें, जैसे हमने एक पैनल इसमें लिया है, अब यदि आपको वर्ग 3 में भी अप्लाई करना है तो वर्ग 3 के जो रिक्त पद हैं वो आप चेक कर लें। जैसे हम इसमें वर्ग 3 की जो शाला है उसे भी ऐड करते हैं। इसके लिए यहाँ से पैनल आपको बदलना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ से वर्ग 3 करते हैं, गेट डिटेल, वर्ग 3 के जितने पद हैं संबंधित जिले और विकासखंड में वो आ जाएंगे। इसके उपरांत जो वैकेंसी कोड दी गई हैं वो आपको फिल करना होगा। जैसे हम यहाँ से एक वैकेंसी कोड फिल करते हैं इसमें और इसके उपरांत गेट डिटेल इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो वैकेंसी कोड हमने फिल किया है इससे संबंधित जो स्कूल है वो नीचे प्रदर्शित हो जाएगा। अब आप चेक कर लें कि कुल कितनी रिक्तियां हैं। आप चाहें तो इसे ऐड टू चॉइस इस ऑप्शन पर क्लिक करके जोड़ सकते हैं। हमने ऐड टू चॉइस पर क्लिक किया और यहाँ पर मैसेज आ गया है कि आपकी जो चॉइस फिलिंग है उसे जोड़ दिया गया है। अब नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्कूल है वो जुड़ गया है हमारी चॉइस फिलिंग में। अब यहाँ पर चयन का जो मापदंड है, जैसे आपने वर्ग 2 के 5 स्कूलों का चयन किया, 5 स्कूलों में आपका चयन नहीं हुआ। अब इसके उपरांत जैसे वर्ग 3 का आपने इसमें फिल किया है या फिर अन्य किसी पैनल में वर्ग 2 के ही किसी दूसरे पैनल में आपने इसमें चॉइस फिलिंग किया है, तो जिस क्रम में आप चॉइस फिलिंग करेंगे उसी क्रम में आपको शालाओं का आवंटन प्राप्त होगा और एक शाला आवंटित हो जाने के उपरांत फिर दूसरी शाला में आपका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा, नहीं मिलेगा आपको आवंटन। एक शाला में यदि आवंटित आपको हो चुकी है कोई शाला तो इस प्रकार से आपको सभी पैनल के जो वैकेंसी कोड है, यदि आप सभी पैनल में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सभी पैनल की वैकेंसी कोड आप इसमें फिल करके सर्च कर लें, देख लें और यहाँ पर वैकेंसी कोड फिल करके आपको अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो कर लेना है। इसमें हम केवल एग्जाम्पल के लिए दिखा रहे हैं, आपको अधिकतम शालाओं का चयन कर लेना है। आप प्रयास करें कि यदि 40 स्कूल हैं तो आप मैक्सिमम स्कूलों का चयन इसमें कर लें, जिससे आपके चयन होने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। अब जब आपने चॉइस फिलिंग कर लिया, इसके उपरांत आपको अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के उपरांत आपको सिंपली इस चेक बॉक्स पर टिक करना है। जैसे आप टिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और नीचे आवेदन लॉक करने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं सबमिट एंड लॉक। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण ऑप्शन है, इसे आपको क्लिक करने से पहले 2-3 बार अच्छे से अपनी चॉइस फिलिंग को चेक कर लेना है कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हुई है आपसे, और यदि कोई त्रुटि हुई हो तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं सबमिट एंड लॉक करने से पहले। यदि आपने एक बार सबमिट एंड लॉक कर दिया, इसके उपरांत आप इसमें किसी भी प्रकार का सुधार नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानी है जो आपको लॉक करने से पहले इसमें करना है, देखना है अच्छे से अपने आवेदन को।
क्योंकि हम अभी अपना आवेदन जो है वो लॉक नहीं कर रहे हैं, हम इसमें और भी शालाओं का चयन करेंगे। अब इसमें दूसरी जो सावधानी जो रखना था आपको कि आपको सभी पैनल की जो वैकेंसी कोड है वो फिल करना है। जितने पैनल में आपका नाम आ रहा है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिए थे कि 2 पैनल में नाम आ रहा है, तो आपको दोनों पैनल में अप्लाई कर देना है यदि आप चाह रहे हैं तो। आप चाहें तो एक पैनल में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको लगता है कि हमारा जो पैनल है इसमें चयन नहीं हो पाएगा, आपको संभावना कम लग रही है, तो आप अगले पैनल में भी जो वैकेंसी कोड है इसे फिल करके इसमें अपनी चॉइस फिलिंग करें। और एक साथ सभी चॉइस फिलिंग कर लेने के उपरांत ही आपको सबमिट एंड लॉक करना है। और जिस क्रम में आप शालाओं का चयन इसमें करेंगे उसी क्रम में आपको शाला का आवंटन प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर वर्ग 2 का हमने किया, इसके उपरांत यहाँ पर नहीं हुआ और यहाँ पर हमारा जो आवेदन है, हमारा स्कोर कार्ड टॉप पर है, हाईएस्ट है, तब यहाँ पर वर्ग 3 में हमारा चयन हो जाएगा। इसके उपरांत यदि यहाँ पर अगले क्रम में हमने वर्ग 1 के लिए अप्लाई किया है, यदि पैनल में नाम हमारा है तो, और वर्ग 3 में यहाँ पर हमारा चयन नहीं हुआ है, तो अगले शालाओं के लिए विचार किया जाएगा और वहाँ पर यदि हमारा स्कोर कार्ड टॉप पर रहा तो अगले शाला में हमारा चयन होगा। तो इस प्रकार से प्राथमिकता क्रम में शालाओं का जो चयन है वो इसमें होगा और आपको शाला आवंटित की जाएगी। इसके उपरांत जब आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, आपको लॉक करना है। लॉक करने के उपरांत फिर आप देख सकते हैं कि आपने किन किन शालाओं में चॉइस फिलिंग किया है। प्रिंट चॉइस फील्ड डिटेल, इस ऑप्शन पर क्लिक करके जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएगी कि आपने किन किन स्कूलों का चयन किया है, किस पैनल के लिए चयन किया है, वो सारी कुछ डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे और कौन कौन सी सावधानी इसमें रखना है वो भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।